राहुल अकेला होगा, ट्यूशन से आ गया होगा। तू कैसे जाएगी? नेहा ने अपनी सहेली से पूछा। मैं ऑटो ले लूंगी। तभी दोनों का ध्यान मेरी ओर गया। मुझे अपनी ओर देखता पाकर वे दोनों घबरा गई। बगीचे का सन्नाटा और अंधेरे में उनकी ओर घूरते हुए पकड़ा जाने पर मैं भी सक पका गया। अपनी जगह से उठा और तेजी से बाहर की ओर चलने लगा। हालांकि अपनी पदचाप धीमी करके सुनने की कोशिश भी की कि वो पीछे दोनों आ रही हैं या नहीं, पर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। शायद वे मेरे बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। बगीचे के गेट के कुछ दूर पान की एक दुकान पर मैं सिगरेट लेने रुक गया। नजरें गेट पर ही लगी रही थी। करीब 3-4 मिनट बाद वे दोनों बाहर निकली और चलते चलते सड़क के अगले मोड़ पर ओझल हो गई। मैंने भी सिगरेट सुलगाई और पैदल घर की ओर चल पड़ा। मेरे कानों में नेहा के शब्द गूंजने लगे। अब वो कभी नहीं आएंगे। एक अनजानी लड़की सहज उत्सुकतावंश सुनी गई उसकी बातें, कहे गए कुछ शब्द। उन शब्दों का मर्म मैं इतना बेचैन क्यों हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। उसके स्वर की कातरता, अब वो कभी नहीं आएंगे कि ध्वनि कानों में अब भी गूंजती रही। नेहा, पता नहीं कौन था वह आदमी। देखने से तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन फिर अंधेरे में बैठकर हमारी बातें क्यों सुन रहा था? आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता। हमारी बातें सुनकर उसे पता लग गया कि मैं अकेली और परेशान हूं। कहीं वह इसका गलत फायदा ना उठाए, कहीं राहुल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अरे नहीं, मैं भी ना जाने क्या क्या सोचती हूँ। भला एक अनजान आदमी जिससे कुछ लेना देना नहीं है, बिना वजह मुझे या राहुल को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? फिर भी आजकल किसी का कोई भरोसा तो नहीं है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा। शायद उसने कुछ सुन लिया हो कि मैं अकेली रहती हूँ। मैं भी ना, क्या जरूरत थी अंजलि को सब कुछ बताने की? वैसे भी वह क्या कर लेगी? मैंने खुद ही अपना राज जाहिर कर दिया। अब तक तो बात सिवाय मेरे किसी को नहीं मालूम थी। अब पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को पता चलेगी। मुझे अंजलि को मना करना होगा। उससे कहना होगा कि ये बातें सिर्फ अपने तक रखे। यदि स्कूल में आस पड़ोस में पता चल गया तो लोग मेरे बारे में जाने क्या क्या बात करेंगे। उनकी नजरों में मेरे लिए दया होगी। कुछ लोग शायद इस बात का मजाक ही बना दें, और कुछ लोग तो ये जानकर बड़े खुश ही होंगे कि डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़कर वहां दूसरी शादी कर ली। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? क्यों मैं कमजोर पड़ गई? वह आदमी भी शायद कहीं आसपास रहता हो। अगर उसे मुझे पहचान लिया तो पता नहीं किस किस को क्या क्या बताएगा। नेहा ने आंखें मूंद ली। दो आंसू कोरों से बहते हुए तकिए में समा गए। किसी को ना बता पाने की घुटन बता देने के बाद पछतावे में बदल गई। अंजलि को बताकर मन कुछ हल्का हुआ था, लेकिन वह आदमी। नेहा ने करवट बदली। मैं क्यों उस आदमी को इतना महत्व दे रही हूं? होगा कोई, क्या कर लेगा? आखिर वो पार्क में तो कई लोग आते जाते हैं। उसने कुछ सुना भी होगा, जरूरी तो नहीं, लेकिन मन का डर बार बार सिर उठा लेता। जब मन खुद को दोष देते थक गया तो खुद की कैफियत देने लगा। 3 साल से इस दुख का बोझ अकेले ढो रही थी। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कब तक अकेले इस तरह घुटती रहूं? आखिर क्यों? मन की बात कहने बताने के लिए कोई तो होना चाहिए ना।
अब जब बता दिया है तो फिर क्या सोचना, अब जो होगा देखा जाएगा। घर पहुंचा तो देखा टिफिन वाला टिफिन दरवाजे पर रखकर लौट रहा था। दरवाजा खोलकर टिफिन टेबल पर रखा, हाथ मुंह धोकर भगवान के आगे दिया अगरबत्ती लगाई। 8:30 बज रहे थे। अब खाना खा लेना चाहिए। खाना खाकर टीवी ऑन कर सोफे पर पसर गया और समाचार देखने के लिए 15 मिनट में कम से कम 25 चैनल बदल डाले, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहीं समाचार आ रहे हैं या जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहे। ये मेरे मन की बेचैनी है। कुछ समझ नहीं आया तो टीवी बंद कर दिया। सामने दीवार पर लगी गीता की तस्वीर पर नजर अटक गई। वह अपनी सूनी आंखों से मुझे ही देख रही थी। उन आंखों के सूनेपन को मैंने गहरे तक महसूस किया। क्यों? क्या कहना चाह रही है गीता की आंखें? आज उसके होठों की कोर मुस्कुराती सी क्यों लग रही है मुझे? क्या है ये? कैसा विरोधाभास है? आंखों का सूनापन और होठों पर मुस्कान। क्या स्किन्द मुस्कान? नहीं नहीं, तो व्यंग? नहीं, गीता मुझ पर ऐसे नहीं हंस सकती। गीता मेरी पत्नी, उसकी सूनी आंखों में डूबता मैं अतीत में खो गया। मैं गीता, बेटा शनि और बेटी शोना, खुशहाल परिवार था हमारा। तभी मुझे सिंगापुर में एक शानदार नौकरी का प्रस्ताव मिला। गीता ने कितना विरोध किया था। सब कुछ तो है हमारे पास, खुद का घर, गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमने प्लानिंग कर रखी है। फिर क्यों तुम सबको छोड़कर पैसों के लिए अनजान देश में जाना चाहते हो? हम यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है यहाँ। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। इस उम्र में उन्हें पिता के अनुशासन की जरूरत होती है। उस समय सनी 13 और सोना 11 साल की थी। मेरी आंखों पर तो डॉलर से मिलने वाली तनख्वाह, बड़ी गाड़ी, पैकेज में मिलने वाली शानदार जिंदगी के सपने तैर रहे थे। मैं गीता की आंखों में उमड़ते प्रश्नों और सूने भविष्य की आशंका को देखकर कहीं अनदेखा कर रहा था। बच्चे तो इसी बात से खुश थे कि अब हमारे पास बड़ी सी गाड़ी होगी, ढेर सारा पैसा होगा। पापा, हम छुट्टी मनाने प्लेन में जाएंगे ना? सनी ने पूछा तो मैंने मुस्करा दिया। हाँ हाँ, प्लेन से ही जाएंगे और 5 स्टार रिजॉर्ट में रुकेंगे। पापा पापा, हम एक बार प्राइवेट याट से घूमने जाएंगे। सोना की आंखों में ताजा ताजा देखी फिल्म के हीरो हीरोइन की कल्पना तैर गई। पापा, फिर मैं ब्रांडेड जूते और स्पोर्ट्स किट लूंगा और मोटरसाइकिल भी। और पापा, मैं बच्चों की चहकती इच्छाएं, उनकी आंखों में उमंग आए सपनों को क्यों कुचलना चाहती हो तुम? मैंने गीता को समझाया। अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो वो कुछ मांगेंगे भी नहीं, पर अगर हम उन्हें सुनहरा भविष्य दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। मुझे जाने दो, मैं हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ। 4-5 साल में वापस आ जाऊंगा। मैंने गीता को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरे सीने से लगकर देर तक सूखे पत्ते सी कांपती रही। वो कुछ नहीं बोली और उसके मौन को स्वीकृति मानकर मैं चला गया। गीता और बच्चों से दूर एक बार तो घबरा गया, पर फिर वहां की चकाचौंध में डूबता चला गया। आलीशान इमारतें, शानदार गाड़ियां, खुली खुली साफ सुथरी सड़कें और कॉलोनियों की ढेर सारी सुविधा युक्त मेरा ऑफिस, सभी मुझे अभिभूत करते थे। सामने से भरे सामान से मॉल और बड़ी बड़ी पार्किंग अद्भुत थी। भारत की भीड़ और शोर भरी जगहों से अलग यह सब मुझे
बहुत भला लगता था। घर पर जब फोन करता, यहाँ की बातें बच्चों को बताकर खुद को बहुत बड़ा महसूस करता। बच्चों को फरमाइशों के लिए लगभग उकसाता और उन्हें पूरा करते गर्व का अनुभव करता। घर में सामान और बच्चों के जेब खर्च बढ़ते जा रहे थे। गीता जब तब दबी जुबान से इनका विरोध करती तो यहाँ से बच्चे वहां से मैं उसे हंसी में उड़ा देते। 1 साल बाद जब छुट्टियां लेकर घर आया तो गीता पहले से कमजोर लगी। उसका चेहरा मुरझा गया था। मैंने पूछा तो कहने लगी, अभी कुछ दिन पहले तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मैंने भी फिर इस बात पर ज्यादा गौर नहीं दिया। बच्चों की फरमाइश पर सारा फर्नीचर बदलवा दिया। नए पर्दे, लैंप, मोटे मोटे गद्दे और भी बहुत कुछ। गीता के लिए डायमंड सेट लेकर आया था जो उसने चुपचाप रख लिया। कहने पर पहन कर दिखाया। फिर बोली, अब तुम वापस आ जाओ, मुझसे अकेले इतनी जिम्मेदारियां नहीं संभलती। अरे क्या जिम्मेदारियां हैं ये? यहाँ बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं। पढ़ाई के लिए चाहो तो ट्यूशन लगवा लो, घर के काम के लिए 1-2 बाई और रख लो। और क्या? वह थोड़ी देर मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है। आज उसका उस तरह देखते रहना क्यों याद आ रहा है मुझे? क्या था उन नजरों में? आज समझ आ रहा है। ऐसी ही था नेहा की आंखों में जब उसने कहा था, अब वो कभी नहीं आएंगे। उफ। तो क्या गीता समझ गई थी कि मैं घर से, बच्चों की जिम्मेदारियों से उससे दूर होते जा रहा हूँ? और जब लौटूंगा नहीं तो मैं लौटा नहीं, हाँ मैं वापस आ गया हूँ। गीता पर किसके पास? गीता की निगाहों के प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास।